अगला सवाल मिलता जुलता कंफ्यूजन करता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। एक वर्ड है जिसका नाम है इंस्पायरेशन और दूसरा वर्ड है जिसका नाम है एक्सपायरेशन। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान अपन एनवायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है, तो 21% है। अरे कितनी है, 21। वहीं पे CO2 कितनी लेते हैं, तो याद रखिएगा 0.04%। नाइट्रोजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो 78 लेते हैं, 78 फेंक देते हैं। इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन वातावरण में 21% है, तो आप में जो बाहर से ऑक्सीजन खींच रहे हैं वो 21 है, लेकिन जैसे ही गए शरीर ने ऑक्सीजन का यूज ले लिया और वापस कितनी फेंकेंगे, 16%। तो एग्जामिनर कई बार कहता है कि सीपीआर के दौरान माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने में कितनी जाती है, 16। क्यों, हम छोड़ते ही इतनी है। तो कभी गलती मत कीजिएगा कि सीपीआर में माउथ टू माउथ देने में ये चली जाएगी, ये नहीं जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अब ऑक्सीजन है, CO2 का लेवल क्या है, CO2 4% हम एक्सेल करते हैं। अरे एक्सपायरेशन या एक्सेल कितनी करोगे, तो ध्यान रखिएगा 4%। नाइट्रोजन दोनों में 78 है, घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, और इसके अलावा हाँ बहुत बढ़िया, इंस्पायरेशन 2 सेकंड, एक्सपायरेशन 3 सेकंड, पूरा 5 सेकंड का एक पैटर्न होता है जिसे कहते हैं एक ब्रीथिंग। 1 मिनट में भैया जी कितनी होती है, तो 12 से लेकर के 20। एक जवाब कितनी देखने को मिलेगी, 16। एक जवाब कितनी देखने को मिलती है, 16। 10 से कम हो जाना क्या कहलाता है, ब्रेडी, और 24 से ऊपर चला जाना क्या कहलाता है, ट्रेकी। ये ब्रीथिंग के ऊपर अपन ने पॉइंटों पे बात कर रखी है। अगर ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्मल ब्रीथिंग का मतलब ही क्या होता है, मरीज में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का होना ब्रीथिंग है। अरे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का होना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग। ये कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। ये कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। टोटल एक ब्रीथिंग को लगने वाला समय क्या है, 5 सेकंड है। एक ब्रीथिंग में लगने वाला समय क्या देखने को मिलता है, 5 सेकंड देखने को मिलता है। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अगर आपसे पूछे नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी देखने को मिलती है, तो प्यारे दोस्तों आपका जवाब आना चाहिए 12 से 20। क्लियर है। ब्रीथ पर मिनट बोला जाता है इसको, ब्रीथ पर मिनट। इसको बीट मत बोलिएगा। अगर लेस देन 10 आ जाता है इसको क्या बोलोगे, ब्रेडी बोला जाता है। अरे इसको क्या बोलेंगे, ब्रेडी। और मोर देन 24 आ जाता है उसे क्या बोला जाता है, टेकी बोला जाता है। क्लियर है। ध्यान रखिएगा, हाँ ब्रेडीपनिया, ध्यान रखिएगा ब्रेडीपनिया, और इसे क्या बोलते हैं, टेकीपनिया। नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपनिया बोला जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। क्या बोला जाता है, यूपनिया। क्या यूपनिया क्या होता है, तो नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड यूपनिया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे सर हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन क्या है, तो हाइपर एपनिया। अगला ध्यान रखिएगा, यहां मैंने क्या बताया, ब्रेडीपनिया और टेकीपनिया यानी डिपेंड अपॉन रेट। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रेट पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति के ब्रीथिंग की दर 10 से कम हो जाएगी वो ब्रेडीपनिया कहलाएगा, और 24 से ऊपर चली जाएगी टेकीपनिया कहलाएगा। लेकिन अगला नाम आता है एक जिसे बोला जाता है हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया बोला जाता है। और एक नाम आता है जिसे कहते हैं हाइपो एपनिया, हाइपो एपनिया। अब हाइपर एपनिया और हाइपो एपनिया का मतलब हो गया कोई भी व्यक्ति जो 500 ml से कम अगर अंदर खींचे, और याद रखिएगा 500 से ज्यादा खींचे तो हाइपर कहलाएगा, 500 से कम कहलाएगा हाइपो। यानी कुल मिलाकर के ये डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ एयर पे। ध्यान रखिएगा, चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि छोटे छोटी चीजें जितनी अच्छी क्लियर होगी उतना एग्जामिनर को अच्छा बता पाओगे। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, जो डीप और शैलो ब्रीथिंग इसी को कहते हैं। जब मैं सांस लेता हूं तो हाँ वो लाइन ठीक है कि जब मैं सांस लेता हूं तो तेरी खुशबू आती है। अगर प्यारे दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में निकलने वाला अमाउंट टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। तो अगर मैं 500 ml से ज्यादा खींच रहा हूं तो आप इसे क्या बोलोगे, हाइपर एपनिया बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे, जी हां। और अगर 500 ml से कम खींचूं तो हाइपो एपनिया। अब दोनों को मिला के बनता है हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन। पहले अपन ने टेकीपनिया ब्रेडीपनिया पढ़ लिया, दैट इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। दूसरे नंबर पे हाइपर एपनिया हाइपो एपनिया, दैट इज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। इसको आप 500 ml से ज्यादा लेना, इसको आप डीप ब्रीथिंग कह सकते हो, और 500 ml से कम लेने को आप शैलो ब्रीथिंग कह सकते हो। अरे इसको क्या बोलोगे, शैलो, यानी हल्की सी सांस ले रहा है। दैट्स क्लियर, जी हां। अब प्यारे दोस्तों इन दोनों से मिलाकर के मैं एक शब्द आपके सामने तैयार कर सकता हूं जिसे आप क्या बोलोगे, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन।
और दूसरा नाम आता है हाइपोवेंटिलेशन। अरे दूसरा नाम आपके सामने क्या देखने को मिलता है? हाइपोवेंटिलेशन। तो अगर प्यारे दोस्तों आपसे पूछे हाइपरवेंटिलेशन क्या है, तो रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाए। क्या मैं इसको डेप्थ भी बोल दूं? वो अगर रेट थी तो ये डेप्थ है क्या? हां सर ये डेप्थ है। तो अगर मैं बोलूं किसी भी व्यक्ति में रेट और डेप्थ दोनों बढ़ जाती है, रेट और डेप्थ दोनों का बढ़ जाना हाइपरवेंटिलेशन है। जी हां। और दोनों का घट जाना क्या कहलाएगा? रेट और डेप्थ दोनों घट गई, हाइपोवेंटिलेशन कहलाता है। यहां 4-6 शब्दों में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे मिलते जुलते थे इसलिए एक साथ लाने की कोशिश की है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? क्लियर हुआ। इसके अलावा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या है? क्लियर हुआ। टाइम क्या होता है? ये क्लियर हुआ। बेटा एबनॉर्मलिटी बाद में पढ़ा दूंगा, नॉर्मल को चीज को समझ लो, वो तो 2 मिनट का खेल है। कुसमाउल्स कौन सा है, चाइना स्ट्रोक कौन सा है, बायोट रेस्पिरेशन कौन सा है, साई रेस्पिरेशन कौन सा है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो रेट के ऊपर क्या हो गया? ट्रैकिपनिया ब्रेडिपनिया। डेप्थ के ऊपर क्या हो गया? हाइपर एपनिया हाइपोएपनिया, हाइपर वेंटिलेशन हाइपोवेंटिलेशन। तो बोलो भगत और भगवान की जय।